पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह के बातें और कई तरह के तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे एंकर्स हैं जिनको टीवी के ऊपर चांस मिला हुआ है और वो अपना फ़लसफ़ा झाड़ने से बाज ही नहीं आते और बातें ऐसी करेंगे कि दिल करता है कि इंसान कानों को हाथ लगा ले। थोड़ा सा आपको तारीख़ में लिए चलते हैं कि जब अयूब खान ने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया तो कुछ लोगों ने कहा कि कानों को हाथ लगा लेने चाहिए। फिर अकल के अंदर जो है वो कहते रहे अयूब खान का दौर तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। फिर इसी तरह कुछ लोगों ने जनरल ज़िया के टाइम पर कहा कि कानों को हाथ लगा लेना चाहिए। फिर वो इस्लाम के शदाई हमें दहशत गर्द और न जाने क्या क्या दे के चले गए। तो अब जिन मसूफ़ को आपने यहाँ पर थंबनेल पे देखा है, नाम इनका हमारे वज़ीर आज़म से मिलता जुलता है, तो लोग यही समझते हैं कि ये जैसे वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब जो है वो 35 पिंचर से चले और फिर उसको सियासी स्टंट कह के खामोश हो गए। इसी तरह अब उन्होंने ख़त लहराया और वो भी पता चल चुका है कि वो एक मुरासला है जो कि उनके किसी फ़िदाई ने या उनके किसी चाहने वाले ने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको ढाल कर लिख दिया है। फिर ये वज़ीर आज़म साहब 3 हफ़्ते उस पर बैठे रहे हैं, यानी उसके ऊपर उन्होंने ज़िक्र तक नहीं किया। पहले दुआएं कर रहे थे कि जी ये अदम एतमाद पेश करें और फिर वो ख़त आ जाए और फिर जो है वो मैं एक बयानिया बनाऊँ। हालांकि जैसे 3.25 साल में इन्होंने क्या है मिट्टी कट्टा सुआ किया है, आगे भी ये यही कुछ हमारे लिए तोहफे लाएंगे। तो ये इमरान जो टीवी एंकर हैं, ये एक नया तज्ज़िया पेश कर रहे थे। तो जब ये तज्ज़िया पेश कर रहे थे तो हमारे ज़हन में ये ख्याल गुजरा कि ये यूक्रेनियन सदर की तरह है जो एक ड्रामे से मशहूर हुआ। फिर उसको यूक्रेन के लोगों ने कहा कि तुम हमारे सदर हो जाओ। फिर उसने कहा कि अब आप सारे यूक्रेनी सामने आ जाएं और रशिया से कुट खाने के लिए तैयार हो जाएं। फिर एक पुल रशिया ने बनाया और जो जो उस पुल पर पहुंचता है वो कुट खाता है और फिर कहता है ज़रा रशियन सोल्जर की तादाद बढ़ा दें क्योंकि हमने कुट खा के किसी दूसरे मुल्क को हिजरत करनी है। अब ये मसूफ़ इमरान साहब फरमा रहे हैं कि अमेरिका ने जब हमारे ख़िलाफ़ ये इक़दाम उठाया बकौल उनके, जो कि हकीकत में नहीं है, कि अगर तरीक़े अदम एतमाद जो है वो नाकाम होती है तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इमरान खान को निकाल दें तो सब चीज़ें सब खैरें हैं, ये फरमा रहे हैं। तो कहते हैं अगर चाइना अमेरिका के मुकाबले में आ जाए और कहे कि अगर इमरान खान को निकाला तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं और अगर ना निकाला तो सब खैरें हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ से हमें यूक्रेनियन सदर नज़र आए कि अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों के लिए जंग का अड्डा बना दो। आपने अपने करोड़ों लोगों को बचाना नहीं है, आपने उनको जंग में एक ईंधन के तौर पर झोंक देना है। ये हैं इमरान खान के हमायती जिनको इमरान खान ख़त दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब से इनमें से किसी ने नहीं पूछा कि वज़ीर आज़म साहब आप जो है वो 3 हफ़्ते इस ख़त पर किस लिए बैठे रहे। ये ऐसे नालायक किस्म के तज्ज़िये पेश करते हैं और ऐसी गुफ्तगू करते हैं और ऐसी ऐसी जो है, अब इनके नाम भी तो कई तरह के तीतरों से मशहूर हैं, उनका क्या जिक्र करना। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं है कि ये चाइना को किस लिए इन्वाइट कर रहे हैं। और फिर साथ में फरमा रहे हैं वो जो इनके साथ एक खातून लुकमा देने वाली हैं, वो कहती हैं ये शाह महमूद कुरैशी चाइना से जाके मदद लेने के लिए तो नहीं गए। यानी आप दूसरे मुल्कों की, अमेरिका की जंग चाइना से और चाइना की अमेरिका से, तो बीच में आप जो है वो अपने मुल्क को मैदान के तौर पर पेश कर दें। आपके जनाब अक्ल सलीम की हम दाद देते हैं। वी आर डीपली इम्प्रेस्ड बाय सच इंडिविजुअल्स जो कि ऐसे वाहियात, घटिया और बेहुदा किस्म के तज्ज़िये और बातें कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ये तज्ज़िये करने के लिए भी इंसान को पहले 4-6 लोगों को सुनना पड़ता है, कोई 15-20-25 साल। फिर आप समझते हैं कि मुल्क के मफाद में क्या है। मुल्क के मफाद में ये नहीं है कि चाइना हमारी मदद को आ जाए और चाइना कहे जी इमरान खान को निकाला तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अमेरिका कहे ना निकाला तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और फिर ये दोनों हमारे मुल्क में लड़ पड़े। तो कितना पुराना उर्दू का मुहावरा है कि 2 हाथियों की लड़ाई में घास मसली जाती है। तो इन अकल के अंधों को ये नज़र नहीं आ रहा कि हम किसी दूसरे की लड़ाई अपने यहाँ क्यों ला रहे हैं। हमने अफ़गानिस्तान की लड़ाई उठाई और अपने यहाँ ले आए। ईरान भी तो उसी तरह का पड़ोसी था अफ़गानिस्तान का, उसी तरह के मुसलमान थे, लेकिन वहाँ पर तो तालिबान ये जो महाजरीन थे अफ़गान 70s में और 80s में, वहाँ उस तरह से दंदना नहीं रहे थे जैसे इस मुल्क में दंदना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जनरल ज़िया उल हक साहब ने कब्ज़ा कर रखा था। और फिर अब जो है तालिबान ने जब वापस कब्ज़ा किया तो ईरान ने ये नहीं कहा अब जो है उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। ये पाकिस्तान पे जिस पर हमने एक और अक्ल कुल को अपने ऊपर बिठाया और वो कहते हैं
انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور پھر وہ روز پرلی طرف بارڈر سے آتے ہیں اور ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو مارتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے طالبان کے کنٹرول سے تھوڑے باہر ہے۔ ہم نہ جانے کون سے دنیا میں رہتے ہیں۔ لوگ اپنے ملک کو ہمیشہ درست رکھتے ہیں، اور درست اسی صورت میں رہتے ہیں جب ریپریزنٹیو آف دا پیپل فار دا پیپل صحیح طریقے سے ہوں، جب عقل کل یعنی جنہوں نے ملازمت کرنی ہے وہ ملک کی پالیسیوں کو ڈیسائیڈ کریں، اور سو کالڈ پولیٹیکل لوگ جو کہ پولیٹیکل نہ ہوں بلکہ جن کو گروم کر کے اور جن کی مقبولیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو آگے لایا جائے اور ان سے کام کروایا جائے، تو ملک نہیں چلتے ہیں۔ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے ملک چلا لیں۔ ملک چلانے کے جو واضح اصول پوری دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، اس میں ٹرو ریپریزنٹیو آف دا پیپل ورکنگ فار دا پیپل تبھی جا کے ہو سکتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو۔ دنیا میں کتنے ایسے ملک ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ میں بھی ترقی کی، کتنے ایسے ملک ہیں جنہوں نے کمیونزم حکومت میں، چائنا آپ کے سامنے ہے، کتنی ترقی کی، لیکن ڈیموکریسی میں بھی لوگوں نے ترقی کی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آدھا ٹائم جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ میں گزار لیا، آدھا ٹائم جو ہے وہ لولی لنگڑی ڈیموکریسی میں گزارا۔ ہم نے دونوں سے کوئی ترقی نہیں کی۔ تو ذرا لوگوں کے ٹرو ریپریزنٹیٹو کے لیے کچھ 8-10 سال جو ہے وہ چھوڑ دیجیے۔ اب یہ عمران خان صاحب استعفیٰ تو نہیں دیں گے کیونکہ یہ لائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگوں کے ریپریزنٹیٹو ہوتے تو کہتے جی میرے خلاف طریقے عدم اعتماد ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھی چھوڑ چکے ہیں، تو میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوں گے، کیونکہ اب میں الیکشن کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، تو جب بھی ہوں گے اس وقت میدان میں نکلیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں، تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ لائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بیساکھیوں کے بل پر چلنے والے لوگ ہیں، اور پھر ان کے حمایتی یہ عمران خان موصوف جیسے ہیں جو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ چائنا ہماری مدد کے لیے آ جائے، اور ساتھ میں لقمہ دینے والے کہتے ہیں شاہ محمود قریشی وہاں سے مدد لینے کے لیے گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پاکستان میں بغیر سوچے سمجھے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے ادھم مچاتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ پاکستان کو بہت سوچ اور بچار کی ضرورت ہے، یعنی سمجھ بوجھ سے سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے تجزیے کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر دس ویڈیو اینڈ سینڈ یور کمنٹس کہ آپ کو کون سی چیز کس طریقے سے محسوس ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔